नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। ईश्वर की प्रेरणा, स्वीकृति तथा सहायता के बिना कोई भी योजना ना तो बन सकती है और ना ही क्रियान्वित हो सकती है। ईश्वर की कृपा एवं गुरु का आशीर्वाद व्यक्ति की अपनी स्वयं की शक्ति तथा उसके प्रयासों को कहीं अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए उसे ईश्वर को समर्पित कर ही प्रारंभ करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। जीवन में अचानक लाभ प्राप्त होना या फिर आया हुआ संकट टल जाना, घटनाओं का पूर्वाभास होना, इस प्रकार के बहुत सारे संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि भक्तों पर दैवीय शक्ति का हाथ है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सूझबूझ से सफलता के लिए कर्म करने का प्रयास करता है, परंतु सफलता न मिलने पर जब व्यक्ति असहाय हो जाता है, तब ईश्वर की शरण में जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को ईश्वरीय शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित कर देता है, तो इस ब्रह्मांड में मौजूद ईश्वर की शक्ति का कुछ अंश उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। फलस्वरूप निर्बल मनुष्य भी बलशाली हो जाता है। अध्यात्म की शक्ति से मानव अपने जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को परास्त कर सकता है। ईश्वर की महानता हमारी सीमित बुद्धि से परे है, तथापि सच्चे मन से यथाशक्ति ईश्वर की अनंत शक्तियों का गुणगान करके हम अपनी चेतना को शुद्ध एवं विकसित कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण का उद्देश्य मनुष्य को समस्त भौतिक द्वंद्वों से ऊपर उठकर ईश्वरीय चेतना के स्तर तक ले जाना है। यद्यपि मुक्ति हेतु विभिन्न मार्गों का वर्णन धर्मशास्त्रों में किया गया है, सर्वोच्च निष्कर्ष यही है कि प्रत्यक्ष रूप से की गई कलयुग में ईश्वर की भक्ति ही परम आनंद प्राप्त करने वाला सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्ग है। ईश्वर की इच्छा एवं ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्य आदि विषय सामान्य मनुष्य की बुद्धि से सदैव परे रहते हैं। कई बार अनजाने में की गई सुकृतियों के फलस्वरूप हमें महात्माओं के दर्शन एवं उनके श्रवण का सौभाग्य मिलता है। ईश्वरीय शक्ति से अनेक असाध्य रोगों को सही होते देखा गया है। ईश्वर की कृपा से दुहक का निवारण और सुख की अनुभूति होती है। जब भगवान किसी के हितैषी बन जाते हैं, तो उसके जीवन के सारे अभाव खत्म हो जाते हैं और उसकी कल्याणकारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जिन इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर आराधना के पश्चात भी पूरी न हो, तो समझ लेना चाहिए कि वे इच्छाएं आगे जाकर हमारे लिए हानिकारक थीं। इसलिए ईश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था की है। इच्छाएं एवं दृढ़ संकल्प होते हुए भी हम अपनी नियति को इतनी सरलता पूर्वक नहीं बदल सकते, किंतु भक्ति हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। जो भक्त अपने मन, वचन तथा कार्यों से ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, भगवान भी उन्हें अपना सर्वस्व दे